आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देश में ओमिक्रॉन के 12 और नए केस। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, आज से 3 दिन नहीं होगा कामकाज। चुनाव सुधारों को लेकर फिर सक्रिय हुई सरकार। सेना प्रमुख जनरल नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार। कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकियों का सफाया, सुरक्षा बल मोर्चे पर। पीएम मोदी आज किसानों को करेंगे संबोधित, प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लिए बताएंगे फायदे। पाकिस्तान की तरह तुर्की की भी हालत खस्ता, सस्ते ब्रेड के लिए लगी लंबी कतारें। अमेरिका के खिलाफ मोर्चा बना रहे रूस और चीन। कैटरीना की शादी पर सलमान खान ने उन्हें दिया अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट। और एक तरफा मुकाबले में बंगाल टाइगर्स को 9-0 से हराया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 12 और नए मामले सामने आए हैं। इनमें से महाराष्ट्र और केरल में 4-4 मामले, जबकि 2 मरीज तेलंगाना और 1 बंगाल और तमिलनाडु में पाए गए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 73 हो गई है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए दोनों मरीज गैर जोखिम वाले देशों से आए हैं, जबकि ब्रिटेन से आए 3 लोगों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है और इन्हें ओमिक्रॉन का संदिग्ध मामला मानकर आगे की जांच कराई जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऑक्सीजन उपकरणों की पूर्ण कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अगर आप किसी काम के लिए बैंक जाने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल आने वाले 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, यानी इनमें कोई भी कामकाज नहीं होगा। दरअसल देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। इसके बाद रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते बैंक बंद रहेंगे। चुनाव सुधारों के लिए लंबे समय से उठ रही मांगों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सक्रिय हुई है। समझा जा रहा है कि चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव सुधार के जिन अहम बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है, उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहरावा रोकने के लिए मतदान पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ेंगे। देश में एक ही मतदान सूची तैयार करने, जिसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक होगा, और चुनाव आयोग को और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल हैं। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है, जिनमें 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद रिक्त था। सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के चेयरमैन पदभार सौंपा गया है। सीडीएस पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार सौंपा जाता था। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रेडवानी बाला इलाके में कल देर रात से चल रहे मुठभेड़ में अब तक 2 आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। उनकी शिनाख्त की जा रही है। अभी जवान मोर्चे पर है, अभियान जारी है। इससे पहले बुधवार सुबह दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड दहशतगर्द फिरोज अहमद डार को मार गिराया था। पीएम मोदी आज गुजरात के आनंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन में प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएमओ ने कहा है कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि से प्रेरित है और वह उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने में समर्थ हो। पीएमओ ने कहा है, सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपकरण शुरू किए हैं।
पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई आसमान छू रही है, कुछ वैसा ही हाल उनके करीबी दोस्त तुर्की का है। तुर्की भयानक महंगाई की मार झेल रहा है। सब्सिडी पर सस्ती ब्रेड खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। यहाँ तक कि दूध, दवाइयों और दैनिक इस्तेमाल की सभी जरूरी वस्तुएं भी बहुत महंगी मिल रही हैं। महंगाई से त्रस्त जनता अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। लोग महंगाई के लिए राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की आर्थिक नीतियों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तुर्की में ब्रेड लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। एक साल में प्रति व्यक्ति ब्रेड की खपत औसतन 200 से 300 किलो है। ऐसे में ब्रेड की बढ़ती कीमतों की मार जनता पर पड़ी है। तुर्की में सब्सिडी वाले 250 ग्राम सस्ते ब्रेड की कीमत 6 रुपये 87 पैसे है। वहीं निजी बेकर पर 250 ग्राम ब्रेड कम से कम 14 रुपये में मिल रहा है। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वर्चुअल मुलाकात की है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट बताती है कि दोनों देश के टॉप नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बताया है। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने पुतिन को अपना दोस्त बताया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने अपने मूल हितों की रक्षा में चीन का दृढ़ता से समर्थन किया और चीन और रूस को खंडित करने की कोशिशों का विरोध किया है। जिनपिंग ने आगे कहा है कि मैं इसके लिए पुतिन की सराहना करता हूं। हम कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए नई योजनाओं को शुरू करने को तैयार हैं। हमारे रिश्ते समझदारी से कहीं आगे की है। बीते 9 दिसंबर को बॉलीवुड की सबसे बड़ी यानी कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी हुई है। यह शादी लोगों के लिए अब तक चर्चाओं का विषय बनी हुई है। खासकर लोग यह जानने को बेताब है कि कैटरीना विकी को किस सितारे ने तोहफे में क्या दिया। यदि आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा है तो बता दें कि कैटरीना विकी को सबसे महंगा गिफ्ट सलमान खान से मिला है। जी हाँ, भले ही सलमान खान कैटरीना की शादी में शामिल ना हुए हो, लेकिन उन्होंने गिफ्ट के तौर पर एक बेहद कीमती चीज उन्हें दी है। कहा जा रहा है कि सलमान ने कैटरीना को अब तक सबसे महंगे तोहफे दिए हैं। भारत ने एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में बुधवार को बांग्लादेश को 9-0 से बड़े अंतर से बुरी तरह रौंद दिया। यह टूर्नामेंट के 2 मैचों में भारत की पहली जीत है। पहले मुकाबले में भारत को साउथ कोरिया ने 2-2 की बराबरी पर रोक दिया था, लेकिन भारतीय टीम ने इसका बदला बांग्लादेश से लिया। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भारत की ओर से सबसे ज्यादा 3 गोल दिलप्रीत सिंह ने किए। जर्मनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए। अब भारत का अगला मुकाबला अपने फॉरएवर कॉम्पिटिटर पाकिस्तान के साथ है।